Good morning, students. In previous video, some topics are left of the dictionary. डिक्शनरी में कुछ टॉपिक्स पिछले वीडियो में रह गए थे. आज उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे. सो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे हमारे. तो देखिए फर्स्ट था डिक्शनरी डेफिनेशन. ठीक है, ये वाला टॉपिक कवर हो गया था हमारा. डिक्शनरी के फीचर्स ये भी कवर हो गया था. मेथड्स टू क्रिएट अ डिक्शनरी ये भी कवर हो गया था. ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी ये करना है आज हमें, और ये भी रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी एंड कॉमन डिक्शनरी फंक्शन. तो ये तीनों टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे. तो मूविंग टू अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी. तो देखिए ये ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी. ट्रैवर्सिंग से मतलब है विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी के सभी आइटम्स को हमें विजिट करना है. तो देखिए सबसे पहले हम इंटरैक्टिव मोड में इन्होंने डिस्प्ले किया है. देखिए इंटरैक्टिव मोड में इन्होंने डी के नाम से एक डिक्शनरी ली है एंड विद इन दैट डिक्शनरी दे हैव रिटन 4 की वैल्यू पेयर. फर्स्ट की वैल्यू पेयर, सेकंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर एंड दिस इज फोर्थ पेयर. तो 4 पेयर्स हैं यहाँ पर, और इन 4 पेयर्स को वाली जो डिक्शनरी है उसको आपको ट्रैवर्स करना है. तो उसके लिए आपने फॉर लूप लिया है. विद इन दैट फॉर लूप दे हैव टेकन अ वेरिएबल आई फॉर आई इन इस डिक्शनरी. तो इस डिक्शनरी पर ये फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. विद इन दैट फॉर लूप दे हैव रिटन अ प्रिंट स्टेटमेंट. इन प्रिंट स्टेटमेंट दे आर प्रिंटिंग आई, दिस इज कॉलम एंड द वैल्यू विच इज बिलोंग्स टू दिस आई. तो आई में सबसे पहले इस की वैल्यू पेयर से ये वाली आई, ये जो 1 है न्यूमेरिक में जो 1 है वो जाएगा यहाँ पर. तो आई में यहाँ पर 1 आ जाएगा. 1 के बाद कॉलन आएगा, और डिक्शनरी के 1 पर क्या वैल्यू है, वर्ड्स में 1 है ना, तो 1 ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से. फिर नेक्स्ट इस वाले इसकी ये वाला आएगा, ये की वैल्यू पेयर आएगी, और इसकी वैल्यू पेयर में सबसे पहले आई में जो है मेरे पास 2 जाएगा यहाँ पर. 2 जब जाएगा तो 2 कॉलन, और 2 के साइमल्टेनियसली कौन सी वैल्यू है न्यूमेरिक में, वर्ड्स में TWO. तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा. ऐसे ही ये प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे ही ये प्रिंट हो जाएगा. इस तरीके से आपके चारों की वैल्यू पेयर्स प्रिंट हो जाएंगे. तो दिस इज द ट्रैवर्सिंग ऑफ अ डिक्शनरी. So moving to our next slide, that is here the topic is appending values in a dictionary. देखिए स्टूडेंट्स, कोई आपकी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है और उस एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में आपको कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, कुछ की वैल्यू पेयर्स ऐड करने हैं. तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए देखते हैं. इन्होंने एक डिक्शनरी ली है D1 के नाम से. ठीक है, and within that D1 dictionary they have taken key value pairs. This is first pair, this is second pair, this is third pair, and this is 3 pairs हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो अब देखिए इन्होंने इंटरेक्टिव मोड में फिर उस D1 डिक्शनरी को के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में थर्सडे THU लिखा, और उस थर्सडे में ये न्यूमेरिक कंप्लीट लिखा THURSDAY. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये की तरह एक्ट करेगा, और ये की वैल्यू की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, और बाद में उसको असाइन करने के बाद, इस डिक्शनरी में ये पेयर असाइन करने के बाद इसको ये प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट D1. ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी है उसको प्रिंट करा रहे हैं. तो देखिए क्या चेंजेस आया. ये वाला पेयर सेम है पहले वाला ही, ये भी सेम है, ये भी सेम है. ये लास्ट में देखिए ये वाला की पेयर इसमें ऐड हो गया. तो ऐसे ही की अपेंड करने के लिए वैल्यूज को डिक्शनरी में आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप की लिखोगे, और उसके बाद वैल्यूज में असाइन करोगे. तो इस तरीके से आपका ये अपेंड हो जाएगी. नेक्स्ट आता है अपडेटिंग. आप अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को कैसे अपडेट कर सकते हो. देखिए स्टूडेंट्स, जो डिक्शनरीज होती हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं. म्यूटेबल मीन्स दैट दे आर मॉडिफाइबल.
मॉडिफाइबल मतलब आप उसमें अपने डेटा वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, उसमें जो पहले असाइन है उसके अलावा कुछ और भी असाइन कर सकते हो, मतलब दे आर मॉडिफाइबल। सो हमने अभी तक जो डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था, अभी तक लिस्ट थी, तो लिस्ट थी जो कि म्यूटेबल डेटा टाइप था। तो पाइथन में दो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल है, पहला तो है लिस्ट एंड सेकंड इज डिक्शनरी, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, DIC। तो पाइथन में ये दो डेटा टाइप, पहला लिस्ट एंड सेकंड इज डिक्शनरी, ये दोनों डेटा टाइप्स ही हैं जो खाली मॉडिफाइबल है, दैट इज म्यूटेबल। तो इसीलिए इन्होंने अपडेटिंग लिखा है यहाँ पर। ये अपडेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये डिक्शनरी है। तो देखिए यहाँ पे D1 के नाम से डिक्शनरी ली और उसमें ट्यूसडे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा और उसमें एक सेकंड वैल्यू को असाइन किया है और बाद में वो प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए पहले टेबल में हमारे पास ट्यूसडे की था और यहाँ पे वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने TUE में ये असाइन क्या कर रहे हैं, सेकंड नाम की एक स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं। तो जब हमने प्रिंट कराया D1 को, तो देखिए पहला पेयर तो सेम है, इस वाले पेयर में अब हमारा ट्यूसडे की जगह यहाँ पर सेकंड आ गया। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज पॉसिबल हुआ और बाकी सभी सेम। तो इस तरीके से आपको अपडेट करना है तो आप ऐसे अपडेट कर सकते हो। तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसमें है रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। आपको कोई की वैल्यू पेयर्स को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें। पहला है यूजिंग डेल कमांड, ठीक है। आपके पास एक डिक्शनरी है, ए नाम की डिक्शनरी है, जिसमें कि पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर दिस एंड दिस, ठीक है। 4 पेयर्स हैं इसमें। यहाँ पर ये हमारे की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दीज रिप्रेजेंट द वैल्यू। तो देखिए इन्होंने, अगर फॉर एग्जांपल आपको इस वाले पेयर को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, डेल कीवर्ड लिखोगे, डिक्शनरी का नाम लिखोगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका जो की है उसको लिखोगे। पर यहाँ पे फैब लिखा है, फी भी है ना। तो जैसे ही आपने ये कीवर्ड लिखा और प्रेस किया एंटर, तो आपकी इस डिक्शनरी में ये वाला पेयर रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपको प्रिंट करके देख रहे हैं आप, ये प्रिंट जब ये करोगे तो देखिए ये पेयर सेम आया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये वाला पेयर आपका रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप डेल कमांड को यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज पॉप मेथड। पॉप मेथड को यूज़ करने के लिए आप पहले की का पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिखोगे जो कि ए है, फिर डॉट लिखोगे, डॉट लिखने के बाद ये पॉप कीवर्ड लिखोगे आप, ठीक है। और पॉप कीवर्ड के बाद जो भी जिसको भी आपको रिमूव करना है उसकी की आप यहाँ पे पास करोगे। तो यहाँ पे इन्होंने इस वाले की वैल्यू पेयर को इनको रिमूव करना है, तो इसके लिए इन्होंने इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए इन्होंने पॉप में APR अप्रैल लिखा, बाद में प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद इनके पास देखिए ये वाला रह गया पेयर, एक ये वाला रह गया, ये वाला पेयर इनका रिमूव हो गया, ये वाला पेयर रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में रिमूव करने के लिए या तो आप डेल कमांड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कॉमन डिक्शनरी फंक्शंस। कुछ डिक्शनरी के फंक्शंस हैं जो कॉमन हैं, उनको पढ़ेंगे हम। देखिए पाइथन प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ वेज टू मैनिपुलेट द डिक्शनरी। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हो डिक्शनरी। लेट्स चेक सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस विद एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है दैट इज लेंथ फंक्शन। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आपकी डिक्शनरी में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं उनको रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5 की पेयर्स हैं, तो आपने जब लेंथ फंक्शन में D1 को पास किया तो आउटपुट आ गया आपका 5। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में क्लियर, इट रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम पर्टिकुलर डिक्शनरी।
आपके पास ये डिक्शनरी है D1, आप D1 डॉट क्लियर लिखिए। क्लियर करने के बाद आपकी जो एलिमेंट डिक्शनरी है उसके सभी एलिमेंट्स, सभी पेयर्स रिमूव हो जाएंगे। बाद में चेक करने के लिए मैं प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा प्रिंट D1, तो आपके एम्प्टी जो डिक्शनरी है वो डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए यह डिक्शनरी फंक्शंस कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन आता है गेट। देखिए गेट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू फॉर द गिवन की। आप की को पास करिए और उसकी वैल्यू आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। इफ की नॉट अवेलेबल, अगर कोई ऐसी की है जो अवेलेबल ही नहीं है, देन द इट रिटर्न्स नन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे D1 नाम की एक इनके पास डिक्शनरी है जिसमें भी ये कुछ पेयर्स है, ठीक है। और हमको ये वाला जो वेडनेसडे है इस वाले ये वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे इस की नीड पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूँ, D1 डॉट गेट और उस की का नाम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये थर्सडे एक्सेस करना होगा, तो थर्सडे एक्सेस करने के लिए आप THU यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका आइटम्स। नेक्स्ट फंक्शन है आइटम्स। इट रिटर्न्स द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स हैविंग की वैल्यू पेयर्स। जितने भी आपकी डिक्शनरी में कंटेंट हैं वो सभी रिटर्न हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस फंक्शन आइटम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिक्शनरी है दिस, ठीक है, और उस डिक्शनरी D1 डॉट आइटम्स, आइटम फंक्शन आपने इस पर इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे ही आपने आइटम फंक्शन इम्प्लीमेंट करके आप प्रेस करते हो एंटर की, तो आपके पास D1 अंडरस्कोर आइटम्स में आपके जितने भी पेयर्स हैं वो ब्रैकेट्स में इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स में आएंगे और ये सभी ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट्स में होंगे। इस तरीके से इट विल रिटर्न कंटेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। देखिए टपल्स में क्या होते थे, ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं टपल्स में, ठीक है। तो टपल्स की एक लिस्ट बन जाएगी ऐसे टपल्स की, ठीक है, इस तरीके से, जो कि हमारे पास कॉमा सेपरेटेड होंगे और यहाँ पे पास में स्क्वायर। तो आपका जो आइटम्स फंक्शन होगा वो कंटेंट डिक्शनरी का डिस्प्ले करेगा एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए इसमें कीज, आपको अपनी डिक्शनरी की सभी कीज को अगर डिस्प्ले करना हो देन यू विल यूज दिस फंक्शन कीज। तो देखिए इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की वैल्यूज। जैसे कि आपके पास ये डिक्शनरी D1 है और उसमें आपकी की कौन कौन सी है, एक तो ये की है, दिस इज की, दिस इज की, दिस इज की एंड दिस इज की। तो इन सभी को आप लिखोगे DICT डॉट कीज। यहाँ पे D1 है ना डिक्शनरी, तो यहाँ पे D1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो D1 डॉट कीज और कीज लिखने के बाद आपकी आउटपुट स्क्रीन पर DICT अंडरस्कोर कीज लिखाएगा और कीज जो भी जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल ओ, इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए आप डिक्शनरी का नाम लिखिए फॉलोड बाय दिस डॉट एंड देन दिस वैल्यूज़ फंक्शन। तो वैल्यूज़ जितनी भी हैं, जैसे कि आपके पास ये वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, इस तरीके से जो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो सभी आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने डिक्शनरी के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो ट्राई दैट क्वेश्चन। एंड अगर कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, किसी में समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।